वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का श्रेया पाठशाला में। मैं आरपी पांडे आप लोगों के लिए लेके आया हूं जो बोर्ड मॉडल्स में आप लोगों के लिए 5 नंबरों का यानी कि 5 मार्क्स आपको जो दिलाएगा उसी का टॉपिक लेके आया हूं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से कर दीजिए, अपने उन सभी दोस्तों तक इसे शेयर भी कर दीजिए क्योंकि अभी बहुत से ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो इस पे आते रहेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखते हैं, हमारे पास ये क्वेश्चन है जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स का है। लीनियर प्रोग्रामिंग चैप्टर हमारा जो एनसीईआरटी में है, जिससे हमारा 5 मार्क्स आएगा। इसके पीछे मैंने 2 पार्ट बना दिया है। वहाँ पे आपको मैंने बेसिक समझाया है कि कैसे बनाते हैं, पर यहाँ से हम लोग आज जानेंगे कि वो कंप्लीट एक सॉल्यूशन क्या है, 5 नंबर्स हमारे कैसे आएंगे। तो ये है z = 250x + 75y। इसी का हमें मैक्सिमाइज करना है यानी कि अधिकतम करना है। और जो हमारे कंडीशंस हैं, जो हमारे व्यवरोध हैं, वो कैसे हैं? 5x + y = 100, x + y = 60, x > 0 एंड y > 0। तो इसका हमें क्या करना है? तो आप जानते हैं, जैसे कि पिछले पार्ट से ही आप ये समझ चुके हैं कि सबसे पहले मुझे इसका ग्राफ बनाना है और यहाँ तक का मैं बताया भी हूँ। अब इसको मैं कंप्लीट बता रहा हूँ। देखेंगे, सबसे पहले मुझे ये लिखना होगा क्या है? तो 5x + y = 100। हम क्या करते थे? <= था, तो सबसे पहले हम इसको =100 करके लिख लिए। अब इसका ग्राफ बनाना है तो उसके लिए मुझे इसका टेबल चाहिए। टेबल बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हो गया हमारा x और ये हो गया y। यहाँ पे हो गया, अगर x जब 0 है तो y का वैल्यू जो है वो 100 हो गया। और यहाँ पे जब y 0 हुआ तो x का वैल्यू क्या हो गया? यहाँ पे 20 हो गया। ओके, x का वैल्यू 20 हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं सेकेंड इक्वेशन हमारा क्या है। तो सेकेंड इक्वेशन है x + y = 60। इसका हमें बनाना है। फिर हमें क्या चाहिए? तो इसका टेबल चाहिए। इसका भी टेबल हम बना लेंगे। इसका टेबल क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हो गया x, यहाँ पे हो गया y। जब x 0 तो y 60 और जब y 0 तो x 60। देखिए, सबसे पहले हम ये टेबल्स बना लिया। अब हमको क्या करना है? तो हमें अब लोग को ग्राफ खींचना है। अब इनका हम ग्राफ खींचने चलेंगे। देखिए, ग्राफ हम बनाते हैं। यहाँ पे हो गया हमारा एक्सिस। अच्छा, मैं यहाँ पे नीचे ज़्यादा नहीं लूँगा। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया है, आप जान चुके हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं पहले कि x > 0, y > 0। ये दोनों कंडीशन दिख गया तो हमारा सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, इन तीनों से कुछ लेना देना नहीं है इस क्वेश्चन का। ये पहले ही क्लियर हो गया है। चलिए, वैसे मैं आगे भी बताते रहूँगा। तो यहाँ पे हमारा हो गया, ये हो गया 0। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि 100, 20, 60 इस तरह से है, तो हम 10-10 का आंकड़ा ले लेते हैं। ये हमारा x एक्सिस और ये हमारा y एक्सिस। यहाँ पे हो गया 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। यहाँ पे हो गया हमारा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। इसको थोड़ा और ऊपर ले लो। यहाँ पे हो गया 100। ओके, यहाँ पे हो गया हमारा y। चलिए, अब हम देखते हैं। इधर हो गया निगेटिव, इधर हो गया इसका निगेटिव -10। यहाँ पे -10, -20 ऐसे लिख देते हैं। चलिए, अब हम क्या करते हैं? तो अब हम लोग को ग्राफ बनाना है। सिंपल, x 0 है तो y 100 है, x 0 है तो y 100 है, यानी कौन सा पॉइंट? ये। इसको हम क्या किए? 0,100। उसके बाद x 20 है तो y 0 है, x 20 है तो y 0 है, मीन्स कौन? ये वाला पॉइंट। इसको हमने लिखा 20,0। अब हम क्या किए? तो इन दोनों को मिला दिए। चलो ठीक है, हम भी मिला देते हैं इन दोनों को। इन दोनों को मिलाएंगे, आप स्केल से खींचेगा, एकदम स्ट्रेट लाइन आएगा। ओके, इसको हम दोनों को मिला लिए। चलो, अब हमारा क्या है? x + y = 60 का ग्राफ खींचना है। x 0 है तो y 60 है, x 0 है तो y 60 है, मीन्स ये हो गया हमारा 0,60। उसके बाद x 60 है तो y 0 है, मीन्स ये हो गया x 60 है तो y 0 है। अब इन दोनों को मिलाना है तो इन दोनों को हम एकदम मिलाएंगे। आप एकदम फिर वही बात कि एक स्केल रखिएगा, आपका एकदम स्ट्रेट लाइन जाएगा। ओके, ये हो गया हमारा
तरफ। दोनों का नामकरण कर देते हैं। ये क्या था, तो ये था x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 का ग्राफ था, और ये किसका था, तो ये था 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 का ग्राफ। जहाँ तक हम अभी तक सीखे हैं वही काम कर रहे हैं, अभी तो कुछ नया कर नहीं रहे हैं। देखते चलिए, समझते चलते हैं। अब हमें क्या करना है, तो अब हमें इसका रीजन डिसाइड करना है कि कौन सा, किधर हम कलर करें, किस साइड कलर करेंगे। तो इसके लिए मैंने आपको सबसे बेहतरीन एक रास्ता दिया था कि एक ही काम करो, जब कभी भी ऐसा करना हो मेन में कुछ मत करना है। एक ढांचा क्रिएट हो गया है, इसका बन चुका है। अब इसी चीज़ को एकदम से लेके आना है और रफ में आपको लिख देना है। क्या करना है, रफ में। कैसे है, तो एक ऐसे जा रहा है और एक ऊपर से ऐसा कुछ आ रहा है। बस ये हम बना लिए, काम खत्म। ऐसे बना लिए ना, रफ हम क्रिएट कर लिए। अब देखो, अब हमारा क्या है, ये क्या था, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 वाला है। और ये क्या, क्योंकि हमको पता होना चाहिए कि कौन 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 वाला है। अब हम क्या करेंगे, तो एरिया डिसाइड करते हैं। मैंने कैसे समझाया था कि x और y की जगह पे 0 रखो, यहाँ पे 0 रखें, यहाँ पे 0 रखें। 0 प्लस 0 0, 0 छोटा है 100 से, सही है कि नहीं, कह रहा है 0 100 से छोटा है। ये बात सही है कि गलत है, तो ये बात बिल्कुल सही है। जब सही होता है तो हम क्या करते हैं, जब सही होता है तो हम 0 की तरफ मोड़ देते हैं। हमारा 0 कहाँ है, 0 यहाँ पे है। ये कौन सा 5x प्लस वाई था ना इसका इक्वेशन, ये कौन सा है डंटा, 5x प्लस वाई वाला ये है। तो इसका मुड़ाव किधर होगा, 0 की तरफ, मीन्स इधर के तरफ। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा देखते हैं, दूसरा भी कहते हैं x 0 रखें, y 0 रखें। 0 प्लस 0 0, 0 छोटा है 60 से, 0 छोटा है 60 से। मैंने पहले ही कहा था अगर सही होता है तो 0 की तरफ मुड़ जाएगा, अगर गलत होता है तो 0 के उल्टा भागेगा। यहाँ पे क्या बात हो रहा है, 0 60 से छोटा है, बिल्कुल सत्य है। तो क्या होगा कि ये 0 की तरफ मुड़ गया। तो 0 की तरफ मुड़ गया मीन्स इधर आ गया। चलो ये भी 0 की तरफ मुड़ गया। और जैसे ही हम नीचे देखिए x इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू, जैसे हम नीचे देखते हैं x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो हमें क्या क्लियर हो जाता है, ये मैंने पिछले पार्ट में समझाया है। सिंपली ये काट दो, ये काट दो, ये काट दो, यानी कि ये तीनों क्वाड्रेंट में कुछ नहीं सोचना है इन दोनों को देखते ही। अब सोचना किस में है, तो हमें जो भी सोचना है सिर्फ और सिर्फ इस क्वाड्रेंट में सोचना है, फर्स्ट में। अब चलते हैं, डिसाइड करते हैं। अब ध्यान देंगे, यहाँ पे फर्स्ट में हमारा कंफ्यूजन है कि एक यहाँ पे है, जो यहाँ पे थोड़ा छोटा दिख रहा है आपको, इसमें दिख रहा होगा एक यहाँ पे है जगह, कुछ यहाँ पे है और कुछ यहाँ पे। तो इनमें डिसाइड करना है कि उनमें से होगा कौन। तो देखिए, सबसे पहले ऐसे समझिए, ये जो डंटा है हमारा 5x प्लस वाई वाला, ये जो लाइन है, ये देख रहे हैं, ये कह रहा है कि इधर मुड़ना है, इधर मुड़ना है। जब ये कह रहा है कि इधर मुड़ना है तो इसके इधर वाला जगह बेकार हो गया, वो हम ले ही नहीं सकते। मीन्स इसको आप काट दो, ये होगा ही नहीं। ये काम हम रफ में कर रहे हैं, वहां पे बिल्कुल मत करिएगा। इसको हम काट दिए तो ये हो ही नहीं सकता है। सेकेंड थिंग पे फोकस करिएगा, ये जो x प्लस वाई का जो लाइन जा रहा है, x प्लस वाई का जो लाइन जा रहा है, ये कह रहा है कि इसके ऊपर कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये भी जगह तो इसके ऊपर है, इसे भी काट दिए। मीन्स ये वाला हम किस जगह का बात करें, इसका है, क्योंकि ये तो नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब इसके ऊपर कुछ हो नहीं सकता, तो ये भी कट गया। देखिए, ये इसमें ज़्यादा कुछ रटना नहीं है, इस तरह से आप ध्यान दीजिएगा तो आपका कभी भी ग्राफ गलत हो ही नहीं सकता। ओके, तो बच कौन गया, बच गया ये, इसका मतलब कलर इसे ही करना है। ओके, तो इसी को कलर करेंगे, किसको, तो हमारा ये कलर हो रहा है। वहाँ से कलर डिसाइड किए और मेन पे आके कलर कर देंगे, काम खत्म। वहाँ से डिसाइड करेंगे कि किसे कलर करना है और मेन पे आके कर देंगे। इससे हमारा क्या होगा कि ग्राफ में कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, ग्राफ हमारा एकदम नीट एंड क्लीन रहेगा। और एक बात आप हमेशा ध्यान रखें कि जो भी फिगर वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको फिगर आप अगर ढंग से बना देते हैं तो वो तो जो चेक करने वाले सर होंगे वो आपके फिगर को ही देख के आप पे मोहित हो जाएंगे और आपको नंबर दे सकते हैं। ओके, तो चलिए, ये हो गया आपका ग्राफ बन चुका है। लेकिन क्या मैं यही आज पढ़ने वाला था, नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोग क्या ये पढ़ेंगे, बिल्कुल नहीं। इतना तो हम लोग पिछले पार्ट में भी जाने थे। +2 में अब क्या है, इतना तो हम लोग लीनियर इनइक्वालिटी यानी कि +1 में भी पढ़ते हैं। तो फिर +2 में क्या है, अब इसी के आगे गेम चालू होता है। ये हमसे कहता है कि ये जो z इज इक्वल टू 250x प्लस 75y है, इसका अधिकतम करना है, यानी कि मैक्सिमाइज करना है किस पे, जिनमें ये सभी कंडीशंस यानी ये सभी व्यवरोध के देखते हुए। तो ये तो हम बना चुके हैं, अब इसका खेल चालू करना है, यानी नया यहाँ से हम लोग का जो गेम है वो यहाँ से।
देखेंगे। सबसे पहली बात तो ये, आप ये ग्राफ कॉपी में खींचे हैं बिल्कुल, तो आपको तो ये जो कटा हुआ भाग है वो तो आपके ग्राफ में एकदम क्लियर दिखेगा कि कहाँ पे वो पॉइंट है। लेकिन अब चूंकि मैं बोर्ड पे बनाया हूँ तो इसलिए मुझे यहाँ पे डिसाइड करना होगा कि ये पॉइंट कौन सा होगा एक्चुअली में। तो वो एग्जैक्ट पॉइंट कौन सा होगा उसके लिए हम आप ग्राफ में वो मिलता है या नहीं मिलता है, आप रफ में एक काम जरूर कर लीजिएगा, यहाँ पे डिसाइड जरूर कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि आगे मैं कुछ ऐसा भी क्वेश्चंस लेने वाला हूँ कि ग्राफ में ये जहाँ पे कटेगा उसे देख के आप ये क्लियर नहीं कर सकते हैं कि इसका एग्जैक्ट पॉइंट कौन सा है। ठीक है, तो वो आगे क्वेश्चन आएगा वो भी क्लियर हो जाएगा। आप बस सभी क्वेश्चनों पर ध्यान से बने रहिएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे वो वैसे लफड़ा नहीं है, आप डायरेक्ट आप देख सकते हैं। चलिए सबसे पहले इसको हम हल कर लेते हैं। क्या है, 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 है, और एक क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। इसको हम माइनस करते हैं तो क्या हो जाता है, ये कैंसिल हो जाता है। 4x इज इक्वल टू यहाँ पे 40, यानी कि x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10, और x का वैल्यू जब इसमें रखे तो y 50, यानी कि x 10 है तो y 50 है, यानी कि क्या होगा यहाँ पे, x 10 है तो y 50 है। मुझे ये क्यों करना पड़ा, क्योंकि मेरे पास वो मेरा ग्राफ तो है नहीं जो हम बता सकें। चलिए अब हमारा ये सब कुछ हो चुका है, अब करना ये है, यहाँ के बाद जो काम शुरू होता है वो ये देखना है कि ये जो एरिया हम लोग लिए हैं, ये जो फिजिबल रीजन हमारा है, इसको ये जो सुसंगत क्षेत्र है इसको अब हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले देखना है कि इसके बाउंड्रीज कहाँ कहाँ तक हैं। यहाँ पे दो बातें होती हैं, एक परिबद्ध और एक अपरिबद्ध, यानी कि जो पूरी तरह चारों तरफ से घिरा हुआ हो वो हमारा परिबद्ध हो गया, और अगर नहीं घिरा हुआ रहता तो वो हमारा अपरिबद्ध होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये चारों तरफ से, यानी बाउंडेड और अनबाउंडेड, तो ये चारों तरफ से घिरा हुआ है। तो अब क्या करेंगे, इसके सभी जितने भी इसके कॉर्नर हैं, जितने भी इसके शीर्ष हैं, उनको हम लिख लेंगे। तो यहाँ पे कौन है, यहाँ पे तो 0,0 है। चलिए मान लो ये 0 है। यहाँ पे क्या है, 20,0, इसको हम मान लीजिए, आपको A नाम दे देता हूँ मैं। क्या करता हूँ, A। उसके बाद मेरा क्या हो गया, इसका नाम मैं B कर देता हूँ। ओके, उसके बाद मेरा क्या है, इसका नाम मैं C कर देता हूँ। क्या, C, ये हमारा C पॉइंट है। तो चलिए अब हमारा सबसे पहले 0, ये जो O है, ओ का क्या है, तो ये होता है 0,0, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद कौन है, ए कितना है हमारा, ए है 20,0। उसके बाद कौन है, बी कितना है, तो बी है हमारा 10,50। उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारा है सी कितना है, तो सी है हमारा 0,60। इतने हमारे 4 पॉइंट्स इसके मिल गए। अब हमें क्या करना है, तो इसका अधिकतम करना है, मैक्सिमाइज करना है इसे। तो किया जाता है कि इन सभी वैल्यूज़ पे ये जो x और y के वैल्यू हैं इनको इस z में रखते हैं, यानी z मतलब इस पे रखते हैं, ये 250x प्लस 75y में, और यहाँ से वैल्यू को देखते हैं कि क्या क्या मिलता है हमें। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हम लोग को चेक करते हैं। तो हम सबसे पहले चेक करते हैं एट ओ पे चेक करते हैं, यानी कि 0,0 है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो तो 250 इंटू 0 प्लस 75 इंटू 0, ये मिलकर कितना हो गया, 0। इसमें कोई कैलकुलेशन करना है क्या, बिल्कुल नीड नहीं है। इसमें 0 से गुना किए 0, इसमें 0 से गुना किए 0, 0 प्लस 0 बराबर 0, एक तो इजी मिल गया। चलो आगे बढ़ते हैं। 8, अब कौन सा, ये कौन सा था, ए 20,0 पे। तो अब यहाँ पे 20,0 पे किए, तो यानी कि यहाँ पे 250 इंटू 20 प्लस 75 इंटू 0। तो इसको जब हम कैलकुलेट किए तो आगे क्या हो गया, ये हमारा हो गया, यहाँ पे हो गया 5,000। ओके, उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया, 0, यानी कि ये खत्म, तो यहाँ पे बच गया 5,000। चलो आगे बढ़ते हैं 8। अब बी पॉइंट को देखते हैं। बी पॉइंट हमारा कैसा है, 10,50। बी पॉइंट कैसा है, 10,50। तो अब इसके बाद इसका देखते हैं। तो 250 इंटू 10 प्लस उसके बाद क्या है, कहा गया 75 इंटू 50। तो इसको देख लेते हैं, ये कितना हो गया, ये हो गया 2500, और ये कितना हो गया, तो 5 पच्चे 25 और 7 पच्चे 35 और 2 37 और 0। तो इसको हम दोनों को ऐड किए तो ये टोटल कितना हो गया, तो टोटल हमारा हो गया 0 5 12 6
6250। ओके, अब कौन बच गया? अभी एक और बच गया है, तो एक और है कौन सा? सी को लेते हैं 8C। ये कितना है? 0 × 60। तो सिंपल 250 में 0 से मल्टीप्लाई किए प्लस 75 में मल्टीप्लाई किए 60 से, तो ये तो 0 ख़त्म हो गया। और इसका हमारे यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हो गया 6 × 25 30 और 7 × 42 यानी 45 और 0 यानी कि 4500। ये कितना हो गया हमारा? 4500। ओके, अब देखते हैं इनमें। अब आपको एक काम करना है। अब हमारा ये हो चुका है, बन चुका है। अब हमें क्या करना था? तो क्वेश्चन दो तरह से होते हैं, एक न्यूनतीकरण करने का और एक अधिकतीकरण करने का। तो ये सब करने के बाद, ये पार्ट कौन सा था? ये रफ का था, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ये सब कंप्लीट होने के बाद हमें इसमें देखना है, ये जो ओ था, ए था, बी था, सी, इन सब पे देखिए सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन है? देखो तो 0 है। 5000 यानी 0 कि 5000 कि 6250 और कि 4500। इनमें सबसे अधिक कौन है? तो सबसे अधिक है 6250 यानी कि 6250 हमारा सबसे मैक्सिमम वैल्यू मिलता है। ये वैल्यू किस पे मिलता है? तो ये वैल्यू बी पे होता है। तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा? 6250। यानी कि अंत में हम इसे लिख सकते हैं इस प्रकार से, यानी अतः या देयरफॉर जो भी आप लिखे हैं, कौन सा वो पॉइंट है? तो बिंदु बी यानी कि 10,50 पर जेड का ओके अधिकतम मान क्या है? 6250। ये हो गया हमारा आंसर। इस तरह से हम अधिकतीकरण और न्यूनतीकरण करते हैं। तो इतना इजी हमारा 5 मार्क्स होता है और हमारे बच्चे क्या करते हैं? इसे छोड़ के चले आते हैं। अगर आप शुरू से फोकस करिएगा तो ये 5 नंबर जो है वो आपके एकदम इन हैंड हो जाएगा। ओके, आइए आगे हम एक और अलग क्वेश्चन लेंगे और अलग क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे कि वो कैसे बनता है, क्योंकि हर बार ऐसा ही होगा ये कोई ज़रूरी नहीं है, उसमें कुछ और भी हो सकता है। तो अगले पार्ट में मैं आपको इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को बताऊंगा कि वो कैसे बनेगा, और इसके एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखते रहिएगा। मैं हर पार्ट में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को टच करूंगा और उसको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ तक आप लोग वीडियो देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसको अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से कर दीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो आगे पार्ट आने वाला है वो आपका न छूटे, और अपने सभी दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।